नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। अपने आध्यात्मिक विचारों से संपूर्ण जगत में सामाजिक एकता और समरसता का संदेश देने वाले महान संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती चाईबासा शहर के मोचीसाई मोहल्ले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह के मुख्य अतिथि कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने गुरु रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर माथा टेका। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि ऊपर वाले ने सभी को एक समान बनाया है, इसमें मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हम सभी को संत शिरोमणि गुरु रविदास के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने जात पात भेदभाव छोड़कर आपस में मिलकर रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि रविदास समाज के लोग शिक्षा को अपनाएं और आगे बढ़ें ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। उन्होंने रविदास समाज के लोगों की मांगों पर शमशान घाट जाने वाली सड़क, घेराबंदी और पेयजल की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। गुरु रविदास जयंती पर रविदास समाज की ओर से मोचीसाई से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी मोचीसाई से निकलकर बड़ी बाजार, जैन पेट्रोल पंप, बस स्टैंड, मंडल कारा, जैन मार्केट चौक, कोर्ट रोड, पोस्ट ऑफिस चौक, सदर थाना, सदर अस्पताल होते हुए वापस कार्यक्रम स्थल मोचीसाई स्कूल मैदान लौट गई। प्रभात फेरी में काफी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे हाथों में निशान लिए मन चंगा तो कटौती में गंगा का नारा बुलंद कर जा रहे थे। प्रभात फेरी में गुरु के चित्र के साथ शहर में संगीत कीर्तन जुलूस निकाला गया। रविदास समाज द्वारा अमृत वाणी गुरु रविदास की पढ़ी जाती है। जयंती के अवसर पर समाज के लोगों ने नदियों में पवित्र डुबकी लगाकर प्रतिमा की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बच्चों, महिला, पुरुष के लिए मनोरंजक खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम से सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज के अध्यक्ष लालू राम रवि, उपाध्यक्ष सुजीत कुमार, संजय, भीम, गौतम, मदन, महेंद्र, जयकिशन, रंजीता देवी, गीता कुमारी, चंद्रशेखर, विकी, रवि राम, संतोष, मिथिलेश आदि का योगदान सराहनीय रहा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप सभी रविदास जी को जयंती के अवसर पर याद करते हैं। क्योंकि रविदास जी उस समय के महंत भी हम उसको कह सकते हैं, एक समाज सुधारक भी कह सकते हैं, वो हमारे आदर्श भी है इस समाज के। उस समय शिक्षा की बहुत कमी थी, गरीबी, अशिक्षा और समाज में कई कुरीतियां फैली हुई थी। ऐसे उस समय में उनकी कुरीतियों के विरोध में समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया, भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया, उजाला की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। इसीलिए हम सभी जो भी आज रविदास समाज के लोग हैं उसको आदर्श मानते हैं। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष रविदास जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम को हम लोग प्रत्येक साल करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग प्रयास करें अपने समाज को आगे बढ़ाने का। देश के स्तर में दूसरे समाज के लोग जिस तरीके से प्रगति के रास्ते पर बढ़े हैं, शिक्षा को अपनाए हैं, उसी तरीके से हम रविदास समाज के लोगों को भी आगे बढ़ने का प्रयास होगा। जहां तक समाज की बात है, जैसे सामुदायिक भवन मैंने आप लोग के आग्रह पर यहाँ बनाने का काम किया। अभी समाज की तरफ से एक नया प्रस्ताव आया है कि शमशान जाने वाला रास्ता जो रविदास समाज का है वहाँ रास्ता नहीं है और उसका घेराबंदी भी आप लोग चाहते हैं और वहाँ जो है ना एक पानी का भी व्यवस्था है। क्योंकि मैं उसी विभाग से संबंधित सरकार के एक महत्वपूर्ण पद पर हूँ। मैं चाहूँगा, मेरा विधानसभा है और आप लोग विधायक के रूप में हमको कई वर्षों तक इस जगह पर लाने का प्रयास किया, उस मुकाम तक जो हम अभी हैं। इस सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर आप सबों का काफी योगदान है। इसके लिए रविदास समाज को, आप सबों को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। और वो जो शमशान का प्रस्ताव है, घेराबंदी का, रास्ता का और पानी का, मैं
इलेक्शन के पहले इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय की कमी है। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। कांग्रेस भवन चाईबासा में पूर्व सांसद बागुन सुमरोई की जयंती मनाई गई। कांग्रेस के लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेसियों ने कहा कि बागुन सुमरोई ने राजनीति की शुरुआत छोटा नागपुर और संथाल परगना को बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाने संबंधी जन आंदोलन से हुई थी। वर्ष 1967 से प्रथम बार बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के उपरांत लगातार वर्ष 2009 तक कई बार निर्वाचित सदस्य रहे। 5 बार लोकसभा और 4 बार बिहार विधानसभा तथा झारखंड विधानसभा के सदस्य रहे। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि राजनीति में उनका लंबा कार्य अनुभव तथा संघर्षरत जीवन शैली से कांग्रेस जनों को दिशा निर्देश एवं प्रोत्साहन मिलता रहा। विभिन्न उच्च संवैधानिक पद धारक रहने के बावजूद आम नागरिकों की तरह कार्यकर्ता तथा समाज के विभिन्न लोगों से सर्वत्र उपलब्ध रहकर जन संवाद करते थे, जिसके चलते बागुन सुमरोई अभी भी लोगों के जनमानस में स्थान बनाए हुए हैं और बने रहेंगे। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में संत रविदास की जयंती मनाई गई। इसका शुभारंभ प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार सिंह एवं प्रभारी प्रधानाचार्य अरविंद कुमार पांडे ने भारत माता एवं संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। प्रधानाचार्य ने कहा कि भारत की धरती पर कई महान संतों ने जन्म लिया, जिनमें संत शिरोमणि रविदास का नाम भी शामिल है। संत रविदास ने लोगों को प्रेम, भाईचारा एवं सौहार्द का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज से जातिगत भेदभाव को दूर करके समाज सुधार एवं समाज कल्याण के कार्यों में समर्पित कर दिया। वे कर्म और ईश्वर भक्ति को बहुत महत्व देते थे। इस मौके पर विद्यार्थियों ने भी अपने विचार अभिव्यक्त, जीवनी, कविता पाठ, भजन, प्रेरक प्रसंग एवं संत रविदास की जीवन की प्रिय घटनाओं का उल्लेख किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। जनजातीय कार्य, कृषि और कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा एक दिवसीय दौरे पर 26 फरवरी को पश्चिमी सिंहभूम जिले के तातनगर, मंझारी और नौमुंडी प्रखंड के दौरे पर आएंगे। मंत्री अर्जुन मुंडा तातनगर प्रखंड के शीलपुंजी, मंझारी और नौमुंडी प्रखंड के महुदी में आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के पश्चात मंत्री खूंटी परिसदन के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस,
डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित टोंटो और गोइलकेरा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने भाकपा माओवादियों द्वारा बनाए गए कैंप को ध्वस्त कर दिया है। तिलाईबेड़ा और सारजोमबुरु के पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा अस्थायी कैंप बनाया गया था, जिसमें 15 नक्सलियों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। ध्वस्त किए गए कैंप से दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। आपको बता दें कि पिछले 5 महीने से जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा उग्रवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में कोर्ट परिसर स्थित सभागार में न्यायिक पदाधिकारियों और मध्यस्थ अधिवक्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से मामलों के निष्पादन को सुलभ और सहज बनाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने न्यायिक प्रक्रिया में मध्यस्थता की भूमिका की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए इसको और प्रभावी बनाने पर चर्चा की। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में मध्यस्थता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे किसी भी मामले के सकारात्मक निष्पादन की एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया। डालसा के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह विवाद सुलझाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मध्यस्थ निष्प्रभावी एवं निर्विकार व्यक्ति के रूप में विवादग्रस्त पक्षकारों को एक ऐसे समझौते के लिए तैयार करते हैं जिस पर पक्षकारों की सहमति होती है। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। 7 बेंचों ने मामलों की सुनवाई करते हुए 381 मामलों का सफल निष्पादन किया और 2,47,250 रुपए की राशि का समायोजन किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।